ईपीएफओ एसएसए 2023 सिलेबस आपका क्या रहेगा, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। आपको पता है कि प्रीलिम्स में 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग और इंग्लिश। और मेंस में आपके जीए बस ऐड हुआ है, 4 सब्जेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो आपके बढ़ गए हैं, 150 हो गए हैं। और आपका डिस्क्रिप्टिव अभी आपका अलग से है, जिसमें प्रिसाइज लेटर और कम्प्रेंशन वो मैं आपको लिखना बता दूंगा। बहुत आसान होता है, ज़्यादा नहीं है, 10-10 मार्क्स के 30 मार्क्स का वो है, ठीक है। लेकिन मेजर जो आपका है वो आपका सबसे पहला प्रीलिम्स है, क्योंकि फ्रंट पे जो आपका भी बैरियर है वो आपका प्रीलिम्स का है। वहां से आप पहले हट के जब मेन्स में जाओगे तो पहले उस बैरियर को क्लियर करें, और उसके लिए आपको टॉपिक समझने पड़ेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आपकी कराती है, जैसे एनटीए इस बार करा रही है, तो वो ये समझना पड़े कि एनटीए का किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, किस पैटर्न के आते हैं। तो एनटीए अगर आपने एग्जाम दिए होंगे, क्योंकि एनटीए ने अभी आपके हाई कोर्ट के आपके एग्जाम, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आपके एग्जाम कराए हैं, ठीक है। और भी आपके कुछ एग्जाम्स एनटीए ने कराए, जैसे आपका एक डीयू का कुछ ऐसे आया था, जेएनयू वगैरह का, वो भी एनटीए ने कराया था। तो आपका लेवल जो है वो आपका एज इक्वल टू एसएससी जैसा वो रहता है, वो ऐसे ही पूरा आपका पूछते हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, तो एसएससी अगर आपने कह दिया तो आप ये समझ लो कि मेन टॉपिक जो आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज क्या होता है, एक तो कोडिंग रिकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है। दूसरा, आपको जो पजल्स आती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तीसरा, आपको डायरेक्शन सेंस। चौथा, ब्लड रिलेशन, नोट डाउन कर लो एक एक चीज। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि जिस हिसाब से 1 घंटे का टाइम है और 20 मिनट आपको मिलेंगे रीजनिंग के लिए, और सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके आते ही आते हैं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की वजह से, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। सिलोन्स में आपको मिलने वाला है। इसके बाद आपको जो आपके स्टेटमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन से रिलेटेड, वो आपको मिलने वाले हैं। ऑर्डर और रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि आपका सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर और रैंकिंग, ये कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस आपको काफी बहुत से स्टूडेंट को परेशान करते हैं। इनपुट आउटपुट से रिलेशन आपको पूछने वाले हैं। नंबर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले, इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ टॉपिक्स हैं, एक बार अच्छे से तैयार कर लेना। और अगर आप ऑलरेडी एसएससी की तैयारी कर चुके हो या इसके पहले ईएसआईसी का पेपर दिया है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। हालांकि ईएसआईसी का तो आईबीपीएस ने कंडक्ट कराया था, लेकिन आपकी वहाँ पे पेपर आपका रीजनिंग आपकी नॉर्मल आई थी। तो अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो वही बेसिक टॉपिक्स पढ़ने, लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने बताए ये इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये टाइम टेकिंग टॉपिक्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश में ध्यान रखो, इंग्लिश में आपका पहला एरर स्पॉटिंग आएगा, आपके एंटोनिम सिनोनिम्स आपके आएंगे, आपके वन वर्ड आएंगे, इडियम फ्रेजेज आपके आएंगे, फिलर्स आपके आएंगे, और आपका करेक्ट द सेंटेंस आपका आएगा, अंडरलाइन सेंटेंस जो आपका आता है। एक कंप्रेंशन या क्लोज टेस्ट में कोई भी एक चीज आपकी पूछी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद आपका पैरा जंबल आएगा, ठीक है। अब ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं इंग्लिश में, अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट और टाइम टेकिंग आपका कंप्रेंशन। क्लोज टेस्ट तो फिर भी हो जाए, कंप्रेंशन सबसे है, क्योंकि कंप्रेंशन क्लोज टेस्ट में आपका एक चीज आएगा, और हो सकता है कि आपका क्लोज टेस्ट आए, ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम उसमें कम दिया गया है, 20 मिनट्स का ही उसमें टाइम है इंग्लिश में भी। और पैरा जंबल में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी तो आप आसानी से इंग्लिश में कर ले जाओगे। ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें टाइम में इशू आएगा, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेना। ज़्यादा टफ नहीं आता है, नॉर्मली आपका आता है, जिसकी वजह से कट ऑफ जो होती है वो आपकी हर पर्टिकुलर स्टेट में थोड़ा हाई जाती है। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कर लेते हैं फटाफट से। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपको क्या करना है, देखो, सबसे पहली चीज जो मेन बेसिक इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर्स होते हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई एंड सीआई, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, एज लिमिट, टाइम एंड वर्क, और एक आपकी डीआई, ठीक है। तो ये तो बेसिक चैप्टर तो आपके आते ही आते हैं। इसके अलावा आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मेंस्ट्रुएशन एक बार अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि इस बार जितने भी आपके एग्जाम ऐसे हो रहे हैं वो मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखो, मेंस्ट्रुएशन से 1-2 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको बता रहा हूँ, पाइप एंड सिस्टम टॉपिक ध्यान रखना, उससे भी एक क्वेश्चन आपको पूछा है। पाइप एंड सिस्टम, टाइम एंड वर्क में तो एक क्वेश्चन आते ही आता है, असाइंड एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस से आता ही आता है। तो बेसिकली जिनसे आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लो, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना हो, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम है, 20 मिनट का टाइम यार आपको मिला हुआ है, और आपको क्वेश्चंस करने हैं, 30-35 क्वेश्चन आपको करने हैं। बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है आपको, तो इस वजह से अच्छे से इनके प्रैक्टिस करो। बाकी मेंस में आपका सिर्फ जीए का ऐड ऑन हुआ है, तो जीए में कुछ नहीं करना है, लूसेंट पढ़ो,
करंट अफेयर आपको अब मेंस का जब एग्जाम होगा उसके पहले मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी से करंट अफेयर पढ़ते रहो, अदर एग्जाम के लिए भी काम आएगा। आप चाहो तो मंथली करंट अफेयर के लिए कोई भी आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। नहीं तो आई नेक्स्ट एग्जाम में डेली आपको वहाँ पे करंट अफेयर डेली 10 क्वेश्चन आपके आते हैं, और एक बार अब वो अपने पढ़ लिया अच्छे से वो बताते हैं, तो आपको इजिली करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। लूसेंट एक बार अच्छे से रट लो, रटाफिकेशन मान लो लूसेंट नहीं तैयार हो पा रही तो अरियन तैयार कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो आपका मेंस का जो एग्जाम है वहाँ तब आपको मैं बता दूंगा कि करंट अफेयर क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी है। तो अभी सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो, ये 3 सब्जेक्ट ध्यान रखो, बाकी लूसेंट वगैरह साइड में पढ़ते रहो, क्योंकि अदर एग्जाम में भी आपका काम आएगा। जो जो टॉपिक मैंने बताए वो एक बार तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर जिस हिसाब से रहेगा वो आपका ईजी आएगा। मेन जो इशू आएगा वो टाइम मैनेजमेंट का है, बस ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी आप आराम से